हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। गाइस, काफ़ी टाइम से जो है वीडियो नहीं बना पाया, सो सॉरी फॉर दैट। एंड कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि पेनिसिलिन के ऊपर भी यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशंस होना चाहिए। सो डेफिनेटली आई ब्रिंग दिस क्लासिफिकेशन ओनली फॉर यू, एंड डेफिनेटली इसको पढ़ने के बाद लिटरली आपको लगेगा कि फार्माकोलॉजी जो है ना वेरी इजी है। ओके, सो फार्माकोलॉजी डोंट टेक इट लाइक वेरी टफेस्ट सब्जेक्ट, राइट? बिकॉज थोड़ा सा ट्रिक्स यदि आप इसको कोशिश करोगे याद करने की ना, तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी, आज हम यहाँ देखते हैं कि पेनिसिलिन जो होती है, तो पेनिसिलिन क्या होती है, कैसे ये मिलती है, एंड इसके मैकेनिज्म पे मैं नहीं जा रहा हूँ अभी। ओके, बिकॉज काफ़ी लंबा इसका यूट्यूब हो जाएगा, राइट? इसलिए मैं जो है मैं शॉर्ट में जो है यहाँ पे आपको केवल क्लासिफिकेशन याद करने की जो ट्रिक्स है वो आपको मैं यहाँ प्रेजेंट करने वाला हूँ, राइट? सो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सो फर्स्ट इज दैट कि पेनिसिलिन जो है, तो पेनिसिलिन होती क्या है, राइट? थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमें पेनिसिलिन के बारे में देखते हैं। पेनिसिलिन जो होती है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस। ठीक है, ये फंगस से मिलती है। अब बेसिकली इसके दो सोर्स हैं। ओके, बट इसका जो प्राइमरी सोर्स है दैट इज पेनिसिलिन मोटेनम, एंड इसका जो कमर्शियल जो प्रेजेंट सोर्स है, जो कि हाई यील्डिंग म्यूटेंट कैटेगरी है, दैट इज द पेनिसिलिन क्राइसोजीनम। ओके, तो पेनिसिलिन जो होती है ये फंगस से हमें मिलती है। दोनों सोर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है, इसके बाद चलते हैं कि हमारा क्लासिफिकेशन क्या है, राइट? तो क्लासिफिकेशन किसी भी ड्रग का याद करने के पहले हम उस ड्रग के पूरे क्लासिफिकेशन एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि एथलीट उसमें कौन कौन सी क्लासेस हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हैं, ताकि आपको फर्दर याद करने में जो है वो काफ़ी इजी रहेगा, राइट? हम यहाँ इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं जो आपकी बुक्स में गिवन है। ये क्लासिफिकेशन जो है केवी त्रिपाठी से लिया हुआ है। ओके, सो आप इसको बुक्स में भी वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन में यहाँ पे बेसिकली चार क्लासेस हैं। पहली क्लास है एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, राइट? इसमें ड्रग है फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, ये ऐसे हम कहते हैं पेनिसिलिन वी, राइट? सेकेंड है पेनिसिलिनीज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। ओके, जो एंजाइम है उसको इनिबिट करने वाली पेनिसिलिन है ये। एग्जाम्पल है मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन एंड डाइक्लॉक्सासिलिन। थर्ड है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। इसमें तीन कैटेगरीज है। फर्स्ट है एमिनो पेनिसिलिन, जिसका एग्जाम्पल है एम्पीसिलिन, डेकम्पेसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन। सेकेंड है कार्बोक्सीपेनिसिलिन, जिसका एग्जाम्पल है कार्बेनिसिलिन। थर्ड है यूरिडोपेनिसिलिन, जिसका एग्जाम्पल है पाइपरासिलिन एंड मैजिलोसिलिन, राइट? लास्ट है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। ड्रग इज क्लावेलिनिक एसिड, सल्बैक्टम एंड टजुबैक्टम। एग्जैक्टली पेनिसिलिन में नहीं है, इसलिए अलग कैटेगरी दी हुई है जो कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स होती है। ओके, तो गाइस ये हमारा क्लासिफिकेशन है, राइट? अब हम इसके बेस पे ही यहाँ पे ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से ट्रिक्स हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो किसी भी क्लासिफिकेशन को याद करने से पहले यदि हमें उसकी क्लास याद हो जाती है, राइट? जैसे यहाँ पे तीन क्लासेस दी है और एक फोर्थ दी हुई है। यदि हम पहले इस तीन क्लासेस को याद कर लेंगे ना, तो डेफिनेटली हमें वन बाय वन जो है आप कभी इसको भूलोगे नहीं। ओके, सो देखते हैं यहाँ पर क्लासेस के बारे में। पहली थी एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी। ठीक है, तो यहाँ एसिड रेजिस्टेंट मैंने यहाँ इसको लिखा है एसे, ए एस ई। एसे मतलब एसिड, राइट? सेकेंड वन इज पेनिसिलिनीज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, इसको मैंने यहाँ सिंपल पेन लिखा हुआ है, राइट? एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, एक्सटेंडेड मतलब इसको मैंने ई एक्स लिखा हुआ है। लैक्टमेज इनहिबिटर, है ना, ये है आपका बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, तो इसको मैंने बी एल एम लिखा हुआ है, राइट? अब इसके लिए जो ट्रिक्स मैंने यहाँ लिखी हुई है दैट इज ऐसे पेन में एक्स बीएलएम को इनहिबिट किया जाता है, राइट? ऐसे दैट इज एसिड रेजिस्टेंट, पेन दैट इज पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट, एक्स दैट इज एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, बीएलएम। अब बीएलएम को सिंपल आप बॉयफ्रेंड बोल सकते हैं, या फिर बीएलएम को आप यहाँ पे बलमा बोल सकते हैं। ठीक है, होता है ना कि एक गर्लफ्रेंड का एक बॉयफ्रेंड होता है, दोनों एक दूसरे के बलमा होते हैं। तो ऐसे पेन में एक्स बलमा को इनहिबिट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस ट्रिक के थ्रू पहले हमने क्लासेस को याद किया। ओके, ऐसे पेन में एक्स बलमा को इनहिबिट किया जाता है। बलमा को इनहिबिट मतलब बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। ओके,
नाउ come to the acid resistant alternative to penicillin G, right? तो फर्स्ट क्लास है। तो अब इसके अंडर में जो ड्रग्स हैं, ओके, उसको हम कैसे याद करेंगे? ओके, ऐसे हमने पहले ही लिखा था। तो ऐसे पेन को रेजिस्ट करने के लिए पेनजॉन, पेनजॉन मतलब पेन और जी से यहाँ जॉन लिखा है, ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा कि पेनिसिलिन जी का रेजिस्टेंट है ये, ठीक है। तो ऐसे पेन को रेजिस्ट करने के लिए पेंजॉन की जगह क्या देते हो आप? पीएमपी दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो पीएमपी है ये ड्रग का नाम है, राइट? दैट इज फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, या ऐसे हम कहते हैं पेनिसिलिन वी। तो फर्स्ट क्लास है एसिड रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन जी। इसमें हम ट्रिक लिखते हैं, ऐसे पेन को रेजिस्ट करने के लिए पेंजॉन की जगह पीएमपी दिया जाता है। सेम टू सेम सेंटेंस जो है हम सेकेंड कैटेगरी या सेकेंड क्लास के लिए भी यूज करते हैं, जो है पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट, ओके। तो पेन को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्या देते हैं? डाइक्लो एम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना, दर्द हो रहा है, दर्द मतलब पेन, तो पेन को रेजिस्ट करने के लिए, हटाने के लिए हम क्या देते हैं? डाइक्लोफेनेक देते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे पेन को रेजिस्ट करने के लिए क्या हमने दिया? डाइक्लो एम दिया, ठीक है। डाइक्लो एम जो है इसमें 3 ड्रग्स आती हैं, राइट? पहली है डाइक्लो, दैट इज डाइक्लोक्सासिलिन, CLO, क्लो, क्लो मतलब क्लोक्सासिलिन, और एम मीन्स मैथिसिलिन। तो सेकेंड कैटेगरी आपकी जो क्लास है वो है आपका पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट, और इसमें हमने लिखा है पेन को रेजिस्ट करने के लिए डाइक्लो एम दिया जाता है या दे सकते हैं, और डाइक्लो एम के अंडर में 3 ड्रग्स आती है, ओके। नाउ थर्ड कैटेगरी, थर्ड क्लास, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, ओके। तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम दिया किसको जाता है? अम्मा एंड अब्बा को, ठीक है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम दिया जाता है किसको? अम्मा एंड अब्बा को, राइट। तो यहाँ पे ट्रिक है, अम्मा एंड अब्बा कार के बॉक्स पर पेन रखकर यूरिन को चले गए, और जब वापस आए तो पाइप से मजे लेकर, ओके, या मजे के साथ अपने हाथ पैर धो लिए। सिंपल सा है, अम्मा एंड अब्बा कार के बॉक्स पर पेन रखकर यूरिन के लिए चले गए, और जब वहां से वापस आए तो पाइप से मजे के साथ अपने हाथ पैर धो लिए। अब इसमें ड्रग्स कौन सी? ठीक है, तो फर्स्ट है अम्मा। अम्मा मतलब होता है एमिनो पेनिसिलिन, गॉट इट। फर्स्ट है अम्मा, अम्मा दैट इज एमिनो पेनिसिलिन। अब अम्मा के अंडर में जो ड्रग्स हैं, ओके, वो कौन कौन सी है? वो ड्रग्स है आपकी अब्बा, ओके। यहाँ डबल बी है बट आपका सिंगल बी में ही काम हो जाएगा। अब्बा दैट इज द एम्पिसिलिन फॉर ए, बी फॉर बैकम्पिसिलिन एंड ए फॉर द एमोक्सिसिलिन, ठीक है। तो अम्मा एंड अब्बा क्या किया इन्होंने? कार के बॉक्स पर पेन रखकर, कार बॉक्स पेन मतलब कार्बोक्सी पेनिसिलिन, कार बॉक्स एंड पेन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन, ठीक है। तो कार के बॉक्स पर पेन रखकर, इसका पूरा जो आप लिखेंगे यहाँ पे, तो कार्बोक्सी पेनिसिलिन होता है, राइट। नाउ कार्बोक्सी पेनिसिलिन में यदि इन दोनों टर्म्स को यदि हम जोड़ देते हैं तो क्या आता है यहाँ पे? कार्बेनिसिलिन। यहाँ से BOX Y हट जाता है और यहाँ से P हट जाता है, तो क्या बच जाता है यहाँ पे? कार्बेनिसिलिन। तो ये आपकी ड्रग है। तो कार्बोक्सी पेनिसिलिन में जो ड्रग है दैट इज द कार्बेनिसिलिन, राइट। थर्ड, कहाँ चले गए थे? यूरिन को। यूरिन मतलब यूरिडोपेनिसिलिन, ठीक है। यूरिन को चले गए और जब आए तो पाइप, पाइप यहाँ पे ड्रग का नाम है पाइपेरासिलिन, से मजे के साथ हाथ पैर धो लिए। मजे मतलब मैजिलुसिलिन, ठीक है। तो यूरिडोपेनिसिलिन में 2 ड्रग्स आती हैं, पाइपेरासिलिन एंड मैजिलुसिलिन, ओके। होप सो गाइस आपको शायद समझ में आ रहा हो, बस आपको थोड़ा सा रिलेट करना है ये, ओके, कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक है किसको दिया जाता है? अम्मा और अब्बा को दिया जाता है। तो अम्मा एंड अब्बा कार के बॉक्स पर पेन रख के यूरिन को चले गए और जब वापस आए तो पाइप से मजे के साथ में हाथ पैर धो लिए। दैट्स ऑल, ओके। नाउ लास्ट कैटेगरी है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, ठीक है। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर को हमने वहां पे क्या कहा था? बल्मा, बल्मा को इनहिबिट करना है, तो दैट इज बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, ओके। अब बल्मा को इनहिबिट करना है तो हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो टकरार चलती रहती है, ओके। जो गर्लफ्रेंड के जो फैमिली वाले होते हैं, वो जो बॉय होता है ना, तो बॉय को हमेशा सूट करने के लिए खड़े रहते हैं, ओके, मतलब उसके बल्मा को सूट करने के लिए खड़े रहते हैं हमेशा।
तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ, बलमा को कल सुलटा दो। उसके घर वालों ने कहा लड़की के कि बलमा को कल सुलटा दो। कल मतलब होता है क्लैविलिनिक एसिड, ओके। SUL, सुल मतलब होता है सल्बैक्टम, एंड TA दैट इज द टाजोबैक्टम, ओके। तो बलमा को कल सुलटा दो, क्लैविलिनिक एसिड, solbactam and tazobactam, right? So guys, these are the category of the penicillins and the classification of the penicillin, right? इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, कैसे ये सेल वॉल को इन वहाँ पे बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, हम नेक्स्ट जब भी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात हम करेंगे, ओके, तो वहाँ सेल वॉल के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे और यहाँ पे इसके मैकेनिज्म एक्शन को भी देखेंगे, राइट। बट अभी जो है केवल आप फोकस करिए कि इसका क्लासिफिकेशन आपको कैसे याद करना है। कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी, उनके पास में क्लासिफिकेशन होगा इसका, नो डाउट, याद भी किया होगा, दैट्स वेरी गुड। जिसको याद नहीं होता है, ओके, आई सजेस्ट कि आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, ओके। सो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच for giving me the response on my YouTube channels and for subscribing it. And I hope जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe it, okay. And जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, यदि आपको और भी किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन आस्क टू मी, ओके। थैंक यू वेरी मच गाइज।